बात वही होगी जो आप सबके जहनों पे है, जो कि मुल्क के लिए सबसे अव्वल तरीन बात है, मुल्क की हिफाजत, मुल्क का दिफा। इस वक्त हमें ख़तरा है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान अटैक कर चुका है, आपने देखा 6-7 की रात जो उन्होंने अटैक किया मिज़ाइल से। उसके बाद जो पाकिस्तान ने की एयरफोर्स ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो जवाब दिया, उनके जहाज़ गिराए गए, बट दैट वाज नॉट द एंड। इंडिया बहैसियत एक अग्रेसर, एक हमारे ख़िलाफ़ जो एक उन्होंने मुहिम शुरू की हुई है, अस्करी भी और डिप्लोमेटिक भी, हर तरह की वो, और जारियत जो की है वो जारी और सारी है। और आपको ये भी मालूम है कि अब हिंदुस्तान उस जगह पर आकर खड़ा है कि प्रैक्टिकली तो ड्रोन्स आपको मालूम है, बताया जा रहा है 70 या 77 मार चुका है पाकिस्तान के अंदर, और काफ़ी मारे भी गए, मतलब भी हिट बैक क्या उनको हमने किया है, इंटरसेप्ट किया है। लेकिन दुनिया को जो कह रहा है, दुनिया को मैसेज ये दे रहा है कि जी अब ख़त्म हो गई बात, हमने तो सो कॉल्ड हमने टेररिस्ट कैंप्स जाके ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए, हमारा तो कोई ना मिलिट्री टारगेट था पाकिस्तान में और ना हमने एस्केलेशन करनी थी, अभी तो आप पाकिस्तान को बताएं। और पाकिस्तान में हमें मालूम है कि फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, हमारे बड़े दरीना दोस्त भी हैं और यानी पुराने साथी भी हैं, बहुत से ममालिक से कॉल्स आ रही हैं, और कॉल्स ये हैं कि जी बस अब हो गया, अब ख़त्म करें आप, उन्होंने ये किया, आपने जहाज़ मार गिराए, तो बस दैट्स इट। तो अब दैट्स इट क्या यही होगा, यही होना चाहिए? इस पर बात करने के लिए नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब, ये DGMO रह चुके हैं और ये कोर कमांडर रह चुके हैं सदर्न कमांड, कोर कमांडर लाहौर रह चुके हैं, और हु बेटर देन हिम जो हमें बताएं कि सब मिलिट्री सिचुएशन कैसे देख रहे हैं, इंडिया की इंटेंट क्या थी और इंटेंट के बाद अब किधर खड़े हैं और आगे किधर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम टू द शो जल साहब। तो आप लोगों की क्या रीड आउट है कि इंडिया चाह क्या रहा है? मेरा ये ख्याल है जी कि एक तो देयर इज़ अ ग्रेटर थॉट प्रोसेस जिसके अंदर से ये बाकी सारी चीज़ें फ़्लो कर रही हैं, और इट्स अ कॉन्टिन्यूम, ये कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से चल रहा है। जब से मोदी साहब एंड हिज क्रोनीज आर इन पावर इन इंडिया, तो एक क्लियरली डिफाइंड डायरेक्शन है ऑफ हिंदू राष्ट्र एंड अखंड भारत, और इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज विद इन इंडिया एंड विदाउट ऑल्सो, लेकिन वो इस डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हैं। दूसरा ये एक रिटोरिक है जो कि एंटी पाकिस्तान रिटोरिक है, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिसके ऊपर उनकी पॉलिटिक्स थ्राइव करती है, और चूँकि वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सादा अल्फाज में दे वांट टू इस्टेब्लिश अनकंडीशनल हेजमनी इन साउथ एशिया, कि साउथ एशिया में अनकंडीशनल उनकी हेजमनी हो। हमने तो उनको बहुत सारे लोगों को ये कहते भी सुना, एन इन्फ्लुएंशियल पीपल, कि हिंदुत्व इज़ अ बर्ड विच विल राइज फ्रॉम द गेंजीज वैली एंड विल स्प्रेड इट्स विंग्स फ्रॉम इंडोनेशिया टू अफगानिस्तान। ये कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं है, दे आर डूइंग इट एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूअम। अब क्या हुआ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ, एक तो थोड़ी सी उधर उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग नीचे जा रही थी जी, थोड़ी सी नीचे जा रही थी, प्लस दिस वाज परहैप्स द टाइम दे वर थिंकिंग के दुनिया सारी के अंदर देयर इज़ अ ट्रांजिशन गोइंग ऑन, द होल सो कॉल्ड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जी, इट इज़ गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। तो दे थॉट दैट दिस इज़ परहैप्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके बाद शायद ये अपॉर्चुनिटी वो दोबारा से क्रिएट ना कर सके, जिसमें पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट दिखाने की वो हमेशा से कोशिश करते रहे। तो एंड इट इज़ लूजिंग इट्स स्टीम, ये स्टीम उसकी आहिस्ता आहिस्ता इस नैरेटिव की ख़त्म हो रही है। तो दे थॉट दैट दिस इज़ अबाउट टाइम एंड दे कोरियोग्राफ्ड दिस। आई डोंट हैव टू गो टू, उसकी मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, वो सबको मालूम है जी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ ने उसको सुना, इग्नोर किया, कुछ ने उसको नहीं सुना। दे कुड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस, एविडेंस उन्हें देना नहीं था किसी को, बिकॉज इट वॉज ऑल कोरियोग्राफ्ड, दे हैड टू कम इन अ सर्टेन वे। तो उसके बाद उन्होंने ये जो ऑपरेशन किया, ये जो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स है, इसको हमें थोड़ा सा देख, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। सिंदूर क्या जी, ऑपरेशन सिंदूर, बट देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। उसके लिए पहले उन्होंने कोई ग्राउंड्स क्रिएट करने की कोशिश की, ग्राउंड्स उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिले।
देन दे रियलाइज कि यार हम अब जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड हो या ना हो वी विल स्टिल गो हेड विद दिस। उन्होंने पाकिस्तान पे पहले दूसरे दिन वॉर डिक्लेयर कर दी थी। बिल्कुल ऐसे इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फॉलो, वो उन्होंने सस्पेंड कर दी। अब दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक लेवल पे जंग शुरू हो गई थी। And nobody, Jen, सब condemned it. Let's be clear. Nobody except China and Turkey, कोई किसी ने खुल के condemn नहीं किया। वो तो मैंने शायद पहले भी बात की थी कि दुनिया हर चीज को अपने स्ट्रेटेजिक लेंस से देखती है, और इतनी ट्रांजिशन में जब दुनिया हो ना, अमेरिका is having issues with its own erstwhile allies, and there is Russia, there is rise of China, and it's a completely fluid situation. तो उसमें प्योरली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लेंस से लोग देख रहे होते हैं चीज़ों को। सो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक लेंस से देखा, इसमें मोरालिटी और लीगैलिटी का कोई इशू नहीं है। इवेंचुअली इट विल बिकम वन। वो डिपेंड करेगा कि हमारी क्या रिस्पॉन्स है, कितना डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है, ताकत कितनी है, रिजॉल्व कितना है, रिजॉल्व कितना, और वो है। आई एम श्योर वो रिजॉल्व बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज व्हेन वी से इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, so we reserve the right to do everything and anything politically, diplomatically, and eventually after exhausting all those options, militarily. Because Pakistan ki security, long-term existence of Pakistan cannot be put at stake at all. So Indians did this. It's a very, very serious thing. It has to reach a conclusion. एक चीज़ मैं इधर ज़रूर कहूँगा, this can never be a bargaining chip for Indians. अगर वो ये सोच रहे हैं जो कि वो सोच रहे हैं, in my thinking as I know them, कि इसको किसी टाइम पे हम बारगेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, वो नहीं होगा। एंड बारगेनिंग चिप ऐसे बारगेनिंग चिप ऑन कश्मीर इशू, बारगेनिंग चिप ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, कि यार ये हम तब खोलेंगे जब आप ये करेंगे, तो ऐसा अच्छा इंडस वाटर का इंडस वाटर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक बिल्कुल बिल्कुल। इनका एक दो डैम उड़ा दें तो मेरे ख्याल दे मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड। फिर उन्हें एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, एंड दैट वाज ऑन द नाइट ऑफ 6/7 कि अब उन्होंने ये इस्टेब्लिश करना था इन दिस रीजन कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी है दैट वी कैन चैलेंज, वी कैन डोमिनेट। अब वो जब आए वहाँ पे बड़ा क्रूशल डेंट हुआ। ऑल्दो इट वाज ओनली अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान का वो सिर्फ डिफेंसिव रिस्पॉन्स था। पाकिस्तान एयरफोर्स प्रूव्ड इट्स, आई टेल यू पीपल आर सरप्राइज्ड, not only in India, Indian military is certainly world over people are surprised with the kind of capability, with the kind of efficiency that defensive operation was conducted by Pakistan Air Force. Absolutely professional. So top of the line aircraft is down on the ground. छुपाया नहीं छुपा, ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं, वो निकल गया। तो then they realized that this is not going to go that way. So they pushed their, as we know that they have pushed their aircraft back, because now if they come up in the air, so they know that Pakistan Air Force can engage them right within their own airspace. और अब वो करेंगे engage, because now nobody is going to take a chance. It has begun. They have begun it. They have started it. And we'll finish it. We will finish it. Are we? Of course we are going to finish it. तो उसके बाद आ जाता है जी द नेक्स्ट राउंड। उन्होंने फिर एक इसके साथ इट्स ऑल श्राउडेड इन अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। अपने लोगों के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन जो अब मैं वाइब्स देख रहा हूँ इंडिया में भी, पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट देयर इज अ ह्यूज पैक ऑफ लाइज दैट हैज बीन अनलीश्ड ऑन देम आल्सो। दुनिया को तो पता है, कांग्रेशनल लीडर ने भी एक कह दिया कि झूठ इतना बनाया आपने ये सब। अब दूसरा उन्होंने एक इंफॉर्मेशन कैंपेन चूंकि सारे को एनवेलप कर रही है, देन दे लॉन्च्ड इट्स हिलेरियस जी। उन्होंने फिर एक कैंपेन ये लॉन्च की कि जी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, उनके मिसाइल्स आए थे, उनके ड्रोन्स आए थे, सो देयरफॉर वी आर सेंडिंग द ड्रोन्स। और देयर इज अ सेंस टू इट, ये तो प्रोपेगेंडा। द सेंस टू दिस वाज कि यार पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स को किसी तरह से डिटेक्ट करो और न्यूट्रलाइज करो, because then otherwise जो उनका original doctrine of domination of the air, so that is pretty much in a very difficult spot. It's in almost tatters after what's happened. Absolutely. So because उनको ये मालूम है कि Pakistanis are going to strike back,
And उस पे तो कोई डाउट नहीं होना। Pakistanis are going in and at their own time of choosing, ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, पाकिस्तान will strike back. उसके strategic reasons है, उसके moral reasons है, उसके legal reasons है. They have number one, they have violated our territorial integrity and sovereignty. They have killed my brothers and sisters. The response will go. So this is absolutely clear. तीसरा, strategically we have to restore strategic balance in South Asia. And that will be restored. And it is also very, very important for the regional players. It is very important for the international community, those who understand this well, who can think beyond just their very petty interest at this time, that the strategic balance has to be restored in South Asia. And that shall be restored. So, abhi to it's not the end, it is just the beginning of it. So, you have seen the lots of drones have come in and gone down. तो the next phase is about to सर begin. ये एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज नाजरीन के लिए बार बार सवाल होता है, बहुत मरतबा इसको एक्सप्लेन किए। एक पाकिस्तान की डिसीजन है कि हमने ड्रोन्स को इस हद तक इंगेज करना है, बियॉन्ड दैट हमने अपने ना एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्सपोज करना है, ना हमने अपने जहाज उड़ाने, ये वी आर वेरी क्लियर। जी, वो वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस, बिकॉज हमने शायद ये मैंने कल भी किसी जगह पे कहा था, हम अपने सॉफ्ट किल के तरीक़ों से इन ड्रोन्स को नीचे लाएंगे, सो दैट हमारा एयर डिफेंस प्रोफाइल जो है वो दुश्मन को ना पता चले। और वो हमने उस वक्त के लिए रखा कि जब वो दोबारा आए तो दे आर सरप्राइज्ड अगेन। सो दैट्स हाउ इट इज़ बीइंग मैनेज्ड एंड द मिलिट्री कमांडर्स नो व्हाट दे आर डूइंग। तो उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है एंड दैट इज़ नेशनल रिजॉल्व। मुझे कोई डाउट नहीं है इस पर, लेकिन मैं रीट्रेट इसलिए करूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है। जब आप कहते हैं ना डिटरेंस के, जी डिटरेंस एरोड हुई है या इंडियंस ने उसको एराउट करने की कोशिश कर रहे हैं, द डिटरेंस इज येट टू बी सीन। नेशनल रिजॉल्व इज द की, एंड नेशनल रिजॉल्व इज द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ अ स्टेट। मिलिट्री रिजॉल्व, नेशनल रिजॉल्व एंड the political resolve all combine with the national will. जी, national will. So national will जो है ना, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि वो इतनी है national will that we will not only re-establish this deterrence at the right place. इसके बाद जो मैं आपको बता दूं, I said somewhere it's a march of folly India has unleashed on itself. मैंने किसी जगह पहले भी कहा था, the political stature, the diplomatic stature or military stature, whenever it ends, all wars come to an end. This will also come to an end. That stature of India will be way below where it was before Pulwama, Pahalgam. जी, तो पाकिस्तान की तो पेशेंस को ट्राई करता रहे, और पाकिस्तान की जो engagement and strategic restraint was misread, not, if I may say, not only by India but by many other countries in the world, because they've been, देखें ना, at the end of the day आपने इतने इस तरह के देखे हैं near conflict situation with India. We have always been tutored by the global community, barring a few of our close friends, कि जी आप restraint दिखाएं। तो I think this is a blessing in disguise. It is absolutely a blessing in disguise, because you are confronted with the partly irrational actor. When I say partly, which means, because I know the militaries are trained in a certain way, they think in a certain way, they understand, because they have to fight, and they cannot continue a fight for an irrational actor. So this is partly an irrational actor that we are dealing with, partly we are dealing with the rational actor, which is their military and some other people in India. So ये जो irrational actor है, this rationality has to be brought into play back again. एक और बड़ा important facet, जहाँ पे भी जंग पाकिस्तान ख़त्म करेगा, उसके बाद ये option नहीं है that you choreograph something and you come back again. That option has to be closed, and that option will be closed. If anything happens in India, India has 101 internal problems, many countries have, and India has serious problems. Pakistan cannot pick up the weight of their follies within India. Pakistan will not do that. So, and इसने वहाँ पे होना है जहाँ पे even a choreographed event cannot be in the thinking process again. Cannot be in the thinking process again. So the resolve is there, and now you're saying that Pakistan will take this forward, end it on its own terms. Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने का।
जल साहब हम तकलीफ देते रहेंगे एज थिंग्स अनफोल्ड कि आप हमें आके और ज़रा क्लैरिटी क्रिएट करें इस सिचुएशन में विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर दिस कंट्री। थैंक यू सो मच। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।